मिश्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो सारे एग्जाम में आया हुआ है। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है, पहले समझिए बेसिक। और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन अरेंज करता है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, इसलिए क्योंकि पहले जैसा कंपटीशन अब रहा नहीं। जैसे 5 साल पहले आप जो देखते थे, जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल रहता था, वो अब नहीं है। अब थोड़ा सा एडवांस हो गया, थोड़ा सा चेंजिंग आया, ठीक है। तो उस अनुसार से आपको पढ़ना भी, ठीक है। अब समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर का माइंड क्या है, वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको समझना जरूरी है। जिससे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, जनरली सारे एग्जाम में रहता ही है। तो आप इसको देखे होंगे तो आपको लगा होगा सर कितना लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देख के आप ये नहीं सोचिएगा कि बहुत बड़ा टफ लैंग्वेज लिखा है। एक्चुअली ये किसका क्वेश्चन है जानते हैं? एनालॉजी टेस्ट का। किसका है? एनालॉजी टेस्ट का। तो एनालॉजी टेस्ट में आप पढ़े भी होंगे या कुछ जानते भी होंगे। तो एनालॉजी टेस्ट में क्या रिलेशन का, तो थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट करने क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए एनालॉजी, एनालॉजी टेस्ट में जानते हैं 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला आता है आपका वर्ड का, दूसरा आपका आता है नंबर का, और तीसरा आपके पास आता है लेटर का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान है, सबको लगता है कि बन जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। लेटर का भी बन जाता है, लेकिन ये नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को परेशान करता है कि सर क्या लॉजिक लगा देता है, कैसे क्या कर देता है, जिसकी वजह से बनता नहीं है सर, टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसी टाइप का थोड़ा सा ये नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसको थोड़ा समझिए, इसको बनाना कैसे है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 21, यहाँ कितना लिखा हुआ है 66। मात्र यहाँ 2 ही संख्या दिया गया। कभी कभी हो सकता है यहाँ पर 3 संख्या रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना संख्या दिया गया? 2 संख्या दिया गया। तो यहाँ 21 है, यहाँ कितना 66, यहाँ कितना 32, और यहाँ फिर कितना हो गया 99 लिखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन देख के थोड़ा समझिए कि इसमें लॉजिक क्या है, प्रोसेस क्या किया होगा। तो एक छोटा सा आपको हम चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ मान लीजिए 46, एग्जाम्पल के लिए। तो अगर ये छोटी संख्या है, यहाँ भी छोटी संख्या, और यहाँ क्या भी बड़ी संख्या है, तो कहने का मतलब ये दोनों का ऑपरेशन कुछ किया होगा, प्लस इंटू माइनस डिवाइड जो भी किया होगा, ये दोनों का ऑपरेशन करने के बाद ही आपका ये आया होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 21 है, यहाँ कितना है 66। आपका दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि ये 21 को 66 कैसे लिखा गया, तो हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद 66 आया होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सोचते होंगे तो कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग होगा ही। जैसे मान लीजिए 21 है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोलिएगा सर कितना आया 63 आया, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 66 लिखा हुआ है। तो आपका दिमाग में जरूर काम चल जा रहा होगा कि प्लस किया कि माइनस किया कि इंटू किया। तो आप ध्यान दीजिएगा कितना आया मेरा जी 63, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ 66, तो कितना प्लस कर गया 3, तो कितना आ गया जी 66, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए पहला हम सोच लिए, लेकिन ये लॉजिक नीचे काम करना चाहिए। अगर नीचे काम नहीं करेगा तो फिर आपका कहानी खत्म हो गया। बात समझ में आएगा? तो एनालॉजी में क्या होता है, यहाँ जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस यहाँ मैच होना चाहिए। तो यहाँ प्रोसेस क्या बना है 21 इंटू 3, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया जी 63 आ गया। तो 63 आया, लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ 66, कितना ऐड किया गया है 3 ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, तो यही लॉजिक यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 32, तो एक काम करेंगे यहाँ 32 इंटू क्या करेंगे, यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किए थे 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हो गया 96, कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ कितना प्लस किए थे हम लोग 3 प्लस किए थे, तो यहाँ भी कितना प्लस करेंगे हम लोग 3 प्लस करेंगे। तो 96 में कितना ऐड करेंगे 3, कितना हो जाएगा जी 99, कोई दिक्कत?
किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब इसी प्रोसेस, इसी लॉजिक के अनुसार से कौन सा ऑप्शन आपका क्या करेगा, मैच करेगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए पहला ऑप्शन मैच करेगा क्या, नहीं करेगा ना? कौन सा ऑप्शन मैच कर सकता है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ कितना ऑप्शन दिया है, 3 ऑप्शन दिया है। अब 3 ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा, ये मैच नहीं करेगा, ये भी करेगा क्या, नहीं, हमको लगता है ये मैच कर सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 45 इंटू क्या करेंगे 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 4 दिया, कितना आ गया 135। यहाँ प्लस कितना करेंगे हम लोग, 3 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा जानते हैं 138। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जो भी एनालॉजी का क्वेश्चन रहेगा नंबर का, उसको देख के तुरंत आपको बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेम लॉजिक है, इसी तरह से थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी पैटर्न का लगभग सारे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आगे और हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पूछा है DHJ इज रिलेटेड टू AEG in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ZML है ना to WGI to which of the following EQEKQ related following the same logic. तो बोलिए सर ये कैसे पूछा, ये भी एनालॉजी है, लेटर का है, और इसको कोडिंग डिकोडिंग टाइप का कर दिया गया। ठीक है, इसको बनाना कैसे आप थोड़ा समझिए। कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे कैसे, कम समय में थोड़ा सा समझिए। कोई भी टफ क्वेश्चन रहे या इजी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बने। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखते हैं DHJ लिख दिया। ठीक है, ये लिखा हुआ, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AEG लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा, जब भी कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, या तो क्लासिफिकेशन का रहे या तो एनालॉजी का रहे, तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू को लिख देंगे। यहाँ कितना है 4, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 10। ठीक है, ये कितना हो गया 1 5 7। ठीक है, आप ये जैसे लिखिएगा आपको तुरंत आपको थोड़ा पता चल जा रहा होगा कि सर प्लस हुआ है कि माइनस हुआ है। ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 1 है, कितना माइनस हो गया जानते हैं 3 हो। ठीक है, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप मन में डायरेक्ट देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 5, कितना माइनस हो गया जानते हैं -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर कितना है 10, यहाँ पर कितना है 7, यहाँ भी कितना हो गया जानते हैं -3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना है कि सर इसका भी यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया ZML को, हमको जहाँ तक लगता है यहाँ भी क्या है -3 है, तो किसका पूछा गया जानते हैं EKQ को कैसे लिखा गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे EK और क्या लिखेंगे Q। ठीक है, यहाँ जो प्रोसेस हुआ -3 सेम यहाँ पर करेंगे -3 करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 5, ये 11, ये क्या लिखेंगे 17, कुछ नहीं किए हैं, सिंपल प्लेस वैल्यू को हम लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे -3 है, तो यहाँ भी हम प्रोसेस क्या करेंगे -3, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा B हो जाएगा, क्या होगा B, तो यहाँ पर लिखेंगे B यानी 2 नंबर पे आता है। 11 में 3 घटाएंगे, कितना होगा जी H। ठीक है, 8, तो यहाँ लिखेंगे H। ठीक है, यहाँ Q कितना नंबर पे है 17, 17 में 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 नंबर पे कौन आता है N आता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग रहे, नॉर्मल इस टाइप का क्वेश्चन या एनालॉजी का रहेगा, या जनरली पूछा जाता है इसको क्लासिफिकेशन में इस टाइप का, तो आप ऐसे बना सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ठीक। आप इधर देखिए, ये आ गया नंबर सीरीज। ये भी बोलते हैं सभी लोग कि सर सीरीज कैसे बने, पकड़ा गया तो तुरंत बन जाता है, नहीं पकड़ाया
तो सर कब क्या इनटू कर देगा, कब प्लस करेगा, कब माइनस करेगा, ये बहुत दिक्कत होता है। तो अब सीरीज का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे, थोड़ा समझिएगा। हम आपको एक चीज लॉजिक बताते हैं सीरीज को पकड़ने का कि कब क्या क्या प्रोसेस कर देते हैं। अगर संख्या स्टार्टिंग में छोटा रहे, लास्ट में संख्या आपका क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में संख्या छोटा रहेगा, लास्ट में आपका संख्या क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो दो चीज का प्रोसेस होता है, पहला क्या हो जाएगा आपका प्लस का, या तो क्या होगा आपका इनटू का। जनरली इसको याद रखिए, ठीक है। जैसे अगर स्टार्टिंग में संख्या बड़ा रहे और लास्ट में आपका संख्या क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में संख्या क्या रहेगा आपका, बड़ा रहेगा, और लास्ट में क्या रहेगा आपका, छोटा रहेगा। इसमें दो चीज का प्रोसेस होता है जनरली, एक आपका हो जाएगा माइनस का, दूसरा क्या हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 383 381, यहाँ देखिए बड़ा संख्या है ना, और इधर क्या है, छोटा संख्या। जस्ट आपको अभी जस्ट हम लॉजिक बताएं पकड़ने का तरीका कि सर कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या था, यहाँ छोटी संख्या, तो क्या बता दीजिए, माइनस और डिवाइड का प्रोसेस होता है। अगर यहाँ रहेगा आपका छोटी संख्या, यहाँ क्या रहेगा बड़ी संख्या, तो दो प्रोसेस होगा प्लस और इंटू का, ठीक है, जनरली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में संख्या क्या बड़ा है, लास्ट में क्या छोटा है, तो दो चीज का प्रोसेस होता है, हो सकता है माइनस का होगा, हो सकता है डिवाइड का होगा, लेकिन यहाँ डिवाइड का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सोचिए। ये 383 है, 381 है, डिवाइड रहता तो जरूर हाफ, इसका 50% रहता, हाफ रहता, लेकिन ऐसा नहीं ना। तो इसका मतलब क्या प्रोसेस होगा, माइनस का होगा। तो एक काम करते हैं, इसको माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 383 यहाँ कितना है, 381 कितना हो गया, -2। कोई दिक्कत नहीं ना, -2 हो गया ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 381 337 यहाँ कितना हो गया जानते हैं, -4। कोई दिक्कत, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन थोड़ा सा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 383 381 377, उसके बाद 369 और 353 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से माइनस कितना हो गया, 2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से कितना माइनस हो गया जानते हैं, 4। तो आप जैसे यहाँ 4 हुआ तो आपको लॉजिक पता चल गया होगा, देखते पता चल गया होगा, जैसे 2 का डबल 4, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए जानते हैं, 8 होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका फिर कितना होगा, यहाँ पर इसका डबल करेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक। अब इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा जानते हैं, 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत। सर लिखेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से समझिए, इतना बहुत आसान कुछ नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 353 लिखा हुआ है, यहाँ कितना माइनस करना है, 32। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 32 घटा दें, ठीक है। 3 में 2 गया 1, 5 में 3 गया, कितना बचेगा जी, 2, और यहाँ कितना गया 3, कोई देखा 321। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। तो आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो सीरीज का जो भी क्वेश्चन रहेगा थोड़ा याद रखिएगा आप लोग, अगर स्टार्टिंग में बड़ी संख्या रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा आपके, स्टार्टिंग में बड़ी संख्या लास्ट में आपका छोटा संख्या रहेगा, तो आपका दो प्रोसेस होगा, क्या होगा माइनस होगा, या तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड। लेकिन स्टार्टिंग में छोटा, लास्ट में क्या रहेगा बड़ा रहेगा, तो 2 होगा, प्लस होगा, या तो इनटू। ये तो आपका बेसिकली है, लेकिन अभी एग्जाम के अनुसार से थोड़ा सा सबको कंफ्यूजन करता है, सर ये तो प्रोसेस कभी कभी मैच ही नहीं करता है, बनता नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, प्राइम नंबर क्या याद रखना है जी आपको, प्राइम नंबर। तो आप थोड़ा सा समझिएगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो सभी को पता होगा प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर के बारे में जब आपको पता है, तो प्राइम नंबर एक काम करते हैं, जिससे मान लीजिए 3 प्राइम नंबर है, एक 5 है, एक क्या हो गया 7 हो गया, फिर कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। फिर कितना हो गया आपका 13 हो गया, फिर कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, कभी कभी क्या करेगा, प्राइम नंबर का सीरीज चला देगा। जब प्राइम नंबर का सीरीज चला देगा, तब यहाँ पर
लगातार प्राइम नंबर नहीं जाएगा। कभी कभी क्या व्यवहार क्या करता है, एक छोड़ के एक लेता है। मान लिया 3 लिया तो फिर एक छोड़ के कितना लेगा, 7 ले लेगा। फिर कितना ले लेगा आपका 13। अगर ये नहीं लिया तो कितना ले लेगा 5। 5 के बाद फिर क्या लेगा 11 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर का आपका क्या है, आपका लॉजिक है। ठीक है, तो सीरीज में ये चीज बेसिकली आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहां पर भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, ये आपके पास 3 संख्या दिया है। पिछला बार आपको जस्ट एनोलॉजी में बताएं, आपको कितना संख्या दिया हुआ था 2, लेकिन अभी कितना संख्या दे दिया है 3 संख्या। आप इसका थोड़ा सा कमेंट करके थोड़ा सा बताइए इसका आंसर क्या होगा और कैसे बनेगा, जस्ट अभी बताएं उस टाइप का प्रोसेस को। चलिए देखिए, जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 11 है, यहाँ कितना 137 है। जस्ट अभी आपको लॉजिक बताए थे कि अगर यहाँ दोनों स्टार्टिंग में संख्या छोटी है और यहाँ संख्या क्या है बड़ी है, तो कहने का मतलब ये दोनों का ऑपरेशन करने के बाद ये आएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए प्लस करने के बाद 137 कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, इंटू का प्रोसेस होगा। क्या होगा, इंटू का। जब इंटू का प्रोसेस होगा तो एक काम करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 137 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं 12 इंटू 11 करते हैं, कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिए। आ गया ना, कितना आया 132। लेकिन कितना लिखा हुआ यहाँ पर बता सकते हैं 137। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया मेरा 132, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ 137 लिखा हुआ है। तब कहने का मतलब यहाँ पर कितना प्लस कर दिया जानते हैं, 5 प्लस कर दिया, कितना हो गया 137। लेकिन ये लॉजिक जो है इसमें मैच करना चाहिए, तो यहाँ भी क्या कर जाएगा आपका मैच कर देगा। अब इसी लॉजिक के अनुसार से आपको क्या करना है, इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, कितना ऑप्शन है 1 2 3 4, तो हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन को, हो सकता है आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 21 इंटू क्या लिखेंगे 25 इंटू क्या लिखेंगे 21 कर दिया जाए। ठीक है, तो 25 का 25 हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना, कितना आया जी 525। लेकिन अब यहाँ पर कितना प्लस किए हैं 5 प्लस किए हैं, तो यहाँ भी कितना प्लस करेंगे 5 प्लस करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका जानते हैं, सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, इसका कैसे बनेंगे। बी ओ इजकल टू 88 लिखा गया है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, एच यू इजकल टू लिखा गया है 80, के एक्स इजकल टू 76 लिखा गया है, एन ये इजकल टू 72 लिखा गया। इसका आंसर क्या होगा थोड़ा सा लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आप लोग को ये छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का क्वेश्चन है, पहले टॉपिक समझिए। ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन जो आता है ये थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो आता है थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तब हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन को कितना टाइप का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं आपके पास। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अब जनरली है कि यहाँ पूछा इफ ये स्टैंड फॉर डिवाइड, बी स्टैंड फॉर एक्स, मतलब ए जहाँ लिखा ए का मीनिंग क्या हो गया डिवाइड हो गया, बी का मीनिंग क्या हो गया इनटू हो गया, और सी का मीनिंग क्या हो गया प्लस हो गया, और डी का मीनिंग क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, ये आपको हिंदी में हम बता दें, ऐसे जनरल क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हो कोई दिक्कत नहीं होना, इतना तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप पहले थोड़ा इसका टाइप समझ लेते हैं कि कितना कितना टाइप का था। पहला टाइप तो ये हो गया, दूसरा टाइप में कभी कभी क्या रहेगा जानते हैं प्लस रहेगा इनटू रहेगा, मतलब साइन को क्या करना है आपको इंटरचेंज करना है दूसरा टाइप में।
तीसरा टाइप में कभी कभी क्या करेगा जानते हैं, प्लस रहा, मान लीजिए डिवाइड रहा है ना, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया 3, इस संख्या को भी इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली ट्रेंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। तीसरा आपका क्या क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा, प्लस इंटू माइनस डिवाइड, 4 ऑप्शन बना देगा और ये 4 ऑप्शन में बोलेगा कौन सा ऑप्शन सेट होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड चल रहा है। कभी कभी क्या होता है, एक साथ दिया है, मतलब दो एक इधर भी दे दिया और इधर भी दे दिया, और दोनों को साइन के साथ साथ और ये नंबर को भी इंटरचेंज करना पड़ेगा, पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस टाइप का बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 144, तो यहाँ लिखेंगे 144 सी, सी है ना, तो सी का मीनिंग क्या हो गया, ये प्लस, क्या हो गया प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ कितना लिखेंगे 85, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए का मीनिंग क्या हो गया डिवाइड, तब हम लोग यहाँ पर यहाँ लिखेंगे डिवाइड। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग डिवाइड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है बी, बी का मीनिंग क्या हो गया इनटू, तो हम लिखेंगे इनटू, और फिर यहाँ क्या लिख देंगे 4। ठीक है, और डी का मीनिंग क्या हो गया माइनस, माइनस फिर क्या लिखेंगे 33 इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोडमास रूल के अनुसार से सोल्यूशन करना है, तो आप लोग थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिएगा, इतना बहुत बेसिक है। ठीक है, तो थोड़ा इसका सोल्यूशन करके बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सोल्यूशन करके बताइए। बताइए कैसे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, बोडमास रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, हो जाएगा ना, क्या आप लोग तरफ छोड़ दिया जाए, क्या इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा हमको, नहीं नहीं आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसको सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर बताएगा सोल्यूशन करके कितना आएगा। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ट्रेंड अभी थोड़ा चल रहा है एग्जाम में, 1 साल से 2 साल से एसएससी वगैरह के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाता है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच लेटर इन द वर्ड, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब आप समझिए थोड़ा सा कि कोई वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उस वर्ड को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद कितना लेटर जो है, कितना पोजीशन जो चेंज करेगा। ठीक है, अनचेंज होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ है ये MPLIFY। ठीक है, जब ये वर्ड लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे जो, तो सबसे पहले बताइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है जी, ये आता है। ए के बाद कौन आएगा बताइए, ए के बाद कौन आएगा, इसमें इसी में से देखिए, ए के बाद कौन होगा एफ। ठीक है, एफ के बाद फिर क्या आएगा आई, आई के बाद क्या होगा एल। ठीक है, एल के बाद क्या हो जाएगा एम, एम के बाद क्या हो जाएगा पी, पी के बाद क्या हो जाएगा वन, कोई दिक्कत नहीं बात। ठीक है, कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, हो सकता है ये जो वर्ड दिया ये भी नहीं दे, बुक दे दे, एप्पल दे दे, एलिफेंट दे दे, कुछ भी वर्ड दे दे, सिंपल क्या बोला कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है, हमको अरेंज करना है, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। जिस इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज किए, तब हमको देखना है कि इसमें कितना जो लेटर है अपना जगह परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, तब देखिए ये परिवर्तन किया क्या, यानी चेंज हुआ क्या, नहीं एक, ये तो चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये चेंज किया क्या नहीं किया, कितना हो गया 2, और ये भी चेंज नहीं किया, तो कितना लेटर चेंज नहीं किया जी 3 लेटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए बहुत इजी रहता है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा,
देखिए अब आया ये क्वेश्चन मिरर इमेज, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए। तो मिरर इमेज में जनरली एग्जाम क्वेश्चन में दो तरीका से आता है आपका, एक पूछा जाता है जनरली एक मिरर इमेज, एक पूछा जाता है आपका वाटर इमेज। तो थोड़ा दोनों का आपको हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिरर इमेज में लेफ्ट का क्या बनेगा राइट, और राइट का क्या बन जाएगा आपका लेफ्ट, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ आपको हम थोड़ा बताते हैं मिरर इमेज का। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ए लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया आपका राइट पोर्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम मिरर रख दिए, जितना भी जनरली क्वेश्चन है ना सब ऐसे ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम मिरर रख दिए, जब यहाँ पर हम मिरर रख दिए हैं तब आपको क्या बताएं लेफ्ट का क्या हो जाता है राइट, और राइट का क्या हो जाता है आपका लेफ्ट। तो ये बन जाएगा ऐसे, ये जो डार्क पोर्शन है वो इधर आ जाएगा। तो लेफ्ट का किधर चल गया जी राइट में, और राइट का किधर चल गया आपका लेफ्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अब सिंपल देखिए ना, जैसे मान लीजिए आप बाल कटिंग करवाने के लिए जाते हैं नाई के पास। जब नाई के पास जाते हैं तो जब दर्पण में आप देखते हैं तो नाई कौन सा हैंड से बाल कटिंग करता है, लेफ्ट हैंड से। आपको दर्पण में दिख रहा है, क्या दिख रहा है लेफ्ट हैंड से, लेकिन रियल में वो कौन सा हैंड से कटिंग कर रहा है जानते हैं, राइट हैंड से, ठीक है। तो जितना भी मिरर का है वो लेफ्ट का क्या हो जाता है राइट, और राइट का क्या हो जाता है आपका लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये पोर्शन क्या है लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला किधर चल गया आपका राइट में चल गया, ठीक है। और ये राइट वाला किधर चल गया आपका लेफ्ट में चल गया, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो थोड़ा समझिए। एग्जाम में दो तरीका से क्वेश्चन आता है, एक आपका आएगा फिगर का, दूसरा क्या आपका रहेगा लेटर का, ठीक है। तो फिगर का भी रह सकता है या तो क्या रह सकता है आपका लेटर का भी रह सकता है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ लेटर का। अब बताइए ये लेफ्ट पोर्शन है, ये क्या है राइट पोर्शन, ये इधर आ जाएगा। तो थ्री का थ्री लिखा हुआ ना, तो थ्री ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत। ये हो गया, और ये इधर आ गया, डी इधर हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया एच, फिर क्या हो गया आपका सिक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते, ठीक। वाटर इमेज का नेक्स्ट दिन कभी होगा तुम बता देंगे, ठीक है। ये है आपका साइलोजिज्म का क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं कथन एवं निष्कर्ष। ये टॉपिक थोड़ा सा मैक्सिमम जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए बना देता है, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो मैक्सिमम वो गलत करके ही आ जाता है एग्जाम में, लगता कि बहुत आसान है, ठीक है। तो साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, तो इसको बनाएंगे हम लोग वेन डायग्राम मेथड से, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी साइलोजिज्म का क्वेश्चन वो आसान ही रहता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और इसका क्या दिया हुआ है कंक्लूजन। यहाँ कितना कंक्लूजन दिया हुआ है, दो कंक्लूजन दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे डायग्राम। तो यहाँ डायग्राम क्या दिया हुआ है पहले देखते पढ़ते हैं स्टेटमेंट। ऑल एलिफेंट आर टाइगर, जितना भी एलिफेंट है वो क्या है टाइगर है। तो एक काम करते हैं एलिफेंट लिखें, और सारा एलिफेंट क्या हो गया आप जानते हैं टाइगर। सिंपल डायग्राम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल टाइगर आर हॉर्स, जितना भी टाइगर है सारा क्या है हॉर्स है। तो एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं हॉर्स, एच बन गया। नो हॉर्स इज कैमल, कोई भी हॉर्स कैमल नहीं है। तो आपको नो का केस हम बताए थे कि जब नो का केस रहेगा तो दोनों के बीच क्या होना होगा क्रॉस होगा, क्या होगा आपका क्रॉस होगा। तो एक काम करते हैं यहाँ हम क्रॉस लगा दिया जाए, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे केमल एक क्रॉस। अब बताइए हॉर्स के अंदर जितना भी है सबके साथ मेरा क्रॉस है, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, ठीक है। सम हॉर्स आर एलिफेंट, है कि नहीं है। जहां ऑल का केस है और जहां कंक्लूजन में सम रहेगा ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा आपका सही पहला, ठीक है। दूसरा क्या पूछा है सम केमल आर टाइगर। तो आप बताइए सब
केमल और टाइगर हो रहा है क्या डायग्राम में? नहीं हो रहा है, ये मेरा क्या हो गया, गलत हो। कोई दिक्कत? तो कौन सा कंक्लूजन मेरा सही हो गया? पहला सही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा, तो मेरे अनुसार से लगता बन जाना चाहिए, या तो आप लोग बना भी सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ दिया जाए कि बता दिया जाए, थोड़ा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या किया जाए। ये सीरीज का क्वेश्चन बनाना है कि आप लोग के लिए छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो एक बता देते क्वेश्चन बेसिक, ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, लेटर के साथ साथ आपको नंबर भी दिया हुआ, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट पर डिटेल बताते हैं आपको। EY 14 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, फिर यहाँ क्या पूछा, IW20, ठीक है। फिर यहाँ क्या पूछा गया, KV24, ठीक है। फिर यहाँ MU26, ठीक है। जहाँ तक लगता है कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर चल रहा होगा, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ से थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो इधर से चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, पीछे साइड से, ठीक है। यहाँ कितना लिखा हुआ है 24, यहाँ कितना लिखा हुआ है 26 लिखा हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, कितना माइनस हो गया जानते हैं, और माइनस हुआ कि प्लस हुआ, 24 या कितना है 26, कितना हो जाएगी +2 हो गया, ठीक है। अब बताइए सर, यहाँ भी है और यहाँ क्या है, U है, तो भी कितना नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, और U कितना नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, तो प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो गया, तो क्या हो गया, माइनस, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ K, और यहाँ क्या लिखा, K कितना नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 13 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या हो जा रहा है जानते हैं, +2 हो जा रहा है, ठीक है। इस लॉजिक से अनुसार बनाइएगा, फिर आ जाएगा आपके सब, ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ये है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, जो आपको भी जस्ट बताएं कि किस टाइप का आता है। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, इन साइन को हम लोग देख के कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन को हम इतना चेक करने की जरूरत नहीं, तो हम लोग यहाँ पर कैसे इसको, लॉजिक है थोड़ा समझिए। यहाँ पर डिवाइड जो कट जाएगा, तो हम डिवाइड वाले ऑप्शन को हटा देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो एक काम करेंगे, ये भी हट गया, ये भी हट गया, समझ में आ गया। तो मेरा ऑप्शन क्या बचा जानते हैं, तीसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी बात ये लास्ट ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम थर्ड नंबर चेक करते हैं, देखिए बनता है कि नहीं बनता। तो एक काम करते हैं कैसे इसको करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 75, ठीक है, डिवाइड है तो हम लिखेंगे डिवाइड, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15, ठीक है। इनटू को चेंज करना है ना, इनटू की जगह क्या होगा माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा आपका इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करते हैं, यहाँ इनटू लिखा हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस को कुछ छेड़छाड़ करना है क्या, नहीं करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस की जगह क्या करना था हमको, इंटू करना था। एक काम करते हैं, इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा सोल्यूशन कर लीजिएगा, आंसर तो ऑप्शन नंबर सी 77 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, गुड। चलिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो अभी जस्ट हम आपको सीरीज का सारे कॉन्सेप्ट को बताए हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार से ये सीरीज का क्वेश्चन बन जाना चाहिए।
तो थोड़ा आप लोग अपने तरफ से चेक कीजिए कि क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ठीक, या कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन जो अभी लॉजिक बताए हैं उस अनुसार से, सारे लॉजिक के अनुसार से फॉलो हो रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ, 13, 24, 46, 90, 178, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क पूछा है, ठीक है। तो बन तो जाना चाहिए, स्पष्ट दिख रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो स्टार्टिंग में संख्या छोटा है, लास्ट में संख्या क्या है, बड़ा है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, इनटू होगा, या तो क्या होगा, प्लस होगा। तो जहां तक लगता है यहाँ का इनटू का प्रोसेस ही होगा, प्लस तो नहीं दिख रहा है जनरली। तो एक काम करते हैं, इनटू करके देखते हैं। 13, 24, 46, 90, 178, यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप लोग बताइए 13 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 26, लेकिन कितना लिखा हुआ है, 24, तो -2, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, चलिए गुड। यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, यहाँ कितना है, 46 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इंटू अगर 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 48, यहाँ कितना हो गया, -2, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, शायद कहीं मिस्टेक है क्या, नहीं आया ना, नहीं आया, कहीं मैच किया नहीं, इसका मतलब इनटू का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चेक करते हैं, ठीक है, इसमें लॉजिक। तो प्लस माइनस सिंपल देखा जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13, यहाँ कितना हो गया, 24, यहाँ कितना हो गया, 46, यहाँ कितना हो गया, 90, यहाँ कितना हो जाएगा, 178, और यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क। कितना बढ़ गया यहाँ, 3, 4, 11 बढ़ा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया जानते हैं, 4, 6, 2, 22 बढ़ गया, क्लियर है ना। 11 का डबल 22, 22 का डबल कितना हो जाएगा जी, 44, फिर ऐसे आप निकाल लीजिएगा। अब 44 का डबल कितना हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आप इसे इस सारे कुछ चीज़ों को निकाल लीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आज यहीं तक।